नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। ये बच्चों, आज मैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा। यदि आप लोगों ने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और मिति सूत्र नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। पहला लिखा गया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। ठीक है, हम लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी भी देखी थी तो 18 और 72 अंश का मान नहीं था। हम इसका मान पूरक कोण का जो हम लोग कल सूत्र देखे थे उसी से हम निकालेंगे। एक बार मैं फिर आपको सूत्र दिखाना चाहूँगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। साइन 90 माइनस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा 20 अंश, 30 अंश, 50 अंश बराबर कॉस ए होगा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉस ए के, और टेन 90 ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 ए बराबर टेन ए। 72 अंश। अब हमको इसको 90 के फार्म में बदलना है। या तो आप ऊपर वाले को बदलिए या नीचे वाले को बदलिए। मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे, बीच में वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। आने में थोड़ा सा समय लग सकता है पर मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो ये प्रश्नावली के आपको पूरे सवाल अच्छे से बन जाएंगे। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। ऊपर और नीचे में से किसी आप एक को बदलना है। या तो साइन 18 को बदल दीजिए या तो कॉस 72। किसके फार्म में बदलना है? 90 के फार्म में। ठीक है, चलिए 90 मैं ऊपर वाले को बदलना चाह रहा हूँ, साइन 18। अब देखिए इसको 90 के फार्म में मेरे को लिखना है तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। साइन है तो मैं साइन लिखा हूँ। 18 की जगह हमको क्या लिखना है 90 के फार्म में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। 18 अंश लिखा है, ठीक है, मैं 18 को और क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, देखिए मैं 18 को अगर ऐसा लिख दूँ, 90 में अगर मैं 72 घटा दूँ तो 90 में मैं 72 घटाऊँगा तो कितना बचेगा? 18 अंश बचेगा। देखिए 18 और इधर 18। ठीक है, या तो मैं चाहे 18 अंश रहने दूं या तो इसको लिखूं, पर 18 अंश रहने दूंगा तो सवाल हल नहीं होगा। इसलिए हमको क्या बदलना पड़ेगा? इसको बदलना पड़ेगा 90 अंश माइनस 72। अगर मैं 90 में 72 घटाऊंगा तो 18 बचेगा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब 72 कहाँ से मिला आप सोचेंगे तो नीचे ही लिखा रहता है लगभग सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि 18 आना चाहिए हमको। 90 में किस संख्या को घटाएं कि 18 आ जाए, तो 90 में मैं 72 घटा दूंगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। अब मैं 18 अंश लाने के लिए क्या किया हूँ, 90 अंश में किसको घटाया हूँ? 72 अंश को घटा दिया हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, अब मैं इसको लिख देता हूँ cos 72 अंश। अब मेरे को बताइए क्या इसमें और इसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है? कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। कैसे देख लेते हैं? साइन, ठीक है, 18 की जगह 90 में 72 घटाएंगे तो 18 ही आ जाएगा, cos 72। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे। अब हमको एक सूत्र मिल गया जो मैं आपको कल बताया था। कौन सा सूत्र बताया था? साइन 90 माइनस ए बराबर हो जाता है कॉस ए, है ना। मैं यहाँ चूकी करके लिखूंगा, फिर इसका इस्तेमाल करूंगा कि किस प्रकार ये सूत्र का होगा। ठीक है, देखिए साइन, ठीक है, क्या हम लोग कल सूत्र पढ़े थे? 90 माइनस ए बराबर कॉस, यही सूत्र पढ़े थे, है ना। पर हमको अब इसमें करना है तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 72। ठीक है, अब देखिए 90 का तो यहाँ हट जाता है तो क्या होता है? सीधे ए की जगह, यहाँ ए है, यहाँ ए की जगह क्या है? 72 है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 72। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब मैं साइन 90 माइनस
72 की जगह सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, cos 72 सूत्र के उपयोग से ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ मैं क्या रख दिया, cos 72 अंश। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे भी क्या है, cos 72 अंश, ऊपर भी है और नीचे भी है ना। ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ चलिए, अब ये बताइए, इसमें इसका भाग देंगे, ऊपर भी cos 72 अंश है, नीचे भी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाग देंगे तो कट जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो इसका मान हमको क्या प्राप्त हो गया, 1। दूसरा करते हैं, लिखा है tan 26 अंश बटे cos 64 अंश, है ना। आप ऊपर और नीचे किसी को भी आप बदल सकते हैं। अभी मैं ऊपर वाले को बदला था, अब इसमें मैं नीचे वाले को आपको बदल के दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे आंसर प्राप्त होगा, है ना। तो फिर से आप ध्यान से समझिएगा, आप समझ ही पाए होंगे। ये देखना है हमको किसको बदलना है, tan 26 अंश बटे कॉट हमको ये नीचे वाले को, अभी ऊपर वाले को बदले थे, अब हम नीचे वाले को। अब एक चीज़ आप और ध्यान में रखेंगे कि दोनों को नहीं बदल देंगे, नहीं तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा, उल्टा प्राप्त हो जाएगा। दोनों को आप नहीं बदलेंगे कि ऊपर वाले को भी बदले हैं और नीचे वाले, दोनों में से किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। अब देखिए उसी प्रकार हम करेंगे 64 को, मैं क्या बताया था, अगर नीचे को बदलेंगे तो ऊपर आपको वह संख्या मिल जाएगी। तो मैं 90 में क्या घटाऊं कि 64 आए, 90 में अगर मैं 26 घटा दूंगा तो 64 आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं 90 में, मेरे को कितना प्राप्त करना है, 64, है ना। तो 90 में मैं क्या घटा दूं, 26 घटा दूं। अब 90 में 26 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, अब इधर क्या बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 64 आ गया। हमको यही तो चाहिए था ना, 64। हमको ये संख्या ढूंढनी थी कि हम किस चीज को घटाएं कि 64, और हमारे समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। tan 26 अंश, tan 26 अंश cot 64 अंश, cot 90 में 26 घटाओगे तो 64। अब इसके बाद हमारा परिवर्तन होगा, है ना। चलिए tan 26 अंश, है ना, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। cot 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 मैं कल ही आपको फार्मूला बताया था, फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। cot 90 माइनस ए बराबर tan है, ठीक है। तो ए की जगह 26 है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, tan ए, यही होता है ना, है ना। अब मैं इस फार्मूला को इसमें 90 माइनस 26 अंश, तो ये 26 है तो एक की जगह क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, tan 26 अंश, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, tan 26 अंश। अब बताइए इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा भी हल हो गया। एक का तीसरा, cos 48 माइनस साइन 42 अंश। अब मैं क्या बताया था, दोनों में से हमको किसी एक को चेंज कर देना, या तो आप पहले वाले को चेंज करिए या तो दूसरे वाले को। पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों को बस आपको चेंज नहीं करना है, और चेंज करने का मतलब आपको किस फार्मूला में बनाना है, 90 अंश वाले फार्मूला में बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, cos 48 मैं क्या बताया था, 48 की जगह हमको 90 माइनस उसके फार्म में लिखना है, क्योंकि वो सूत्र हो जाता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग बता सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। चलिए मैं क्या बताया था, ये 42 इधर वाले से हम चेक कर लेंगे। अगर मेरे को 48 लिखना है तो मैं 90 में क्या घटा दूं, 42 घटा दूं तो 48 आ जाएगा, आएगा ना। 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, ये 48 अंश मेरे को प्राप्त हो गया। मतलब मैं ये 48 के यहाँ क्या लिखूंगा, 90 माइनस का 42 अंश। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कोई अंतर आपको दिख रहा है, कोई भी अंतर नहीं दिखेगा, ऐसा होना ही चाहिए, है ना, नहीं आपका सवाल गलत हो जाएगा। साइन 42 अंश, देखिए साइन 48 अंश cos 48 अंश cos 90 में 42 घटाऊंगा तो 48 आएगा, माइनस का साइन 42। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए। कल ही मैं सूत्र बताया था आपको, क्या हो जाता है, cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए। अब मैं इस सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ, cos 90 माइनस ए की जगह क्या है हमारा 42 अंश है, तो कितना हो जाएगा, साइन 42 अंश। ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ,
साइन 42 अंश माइनस का साइन 42 अंश। अब बताइए ये प्लस का है, कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गए, कट गए, तो कितना आ गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक, पहले का चौथा नंबर करेंगे। ठीक, चलिए क्या लिखा है, कॉसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, है ना। नहीं, इसमें हमको एक बदल लेना है, चाहे पहले वाले को बदलिए या तो दूसरे वाले को। अब उसमें मैं पहले वाला बदल के दिखाया, तब मैं इसमें दूसरा वाला बदल के हल करूँगा। ठीक है, चलिए COSEC कॉसेक 31 अंश, ध्यान देखिएगा बदलने में हमको इसको किस में बदलना है, 90 के पार में। अब मैं 90 में क्या घटाऊंगा, 59 आएगा, बताओ, ये इधर 31 लिखा रहेगा, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बगल से देख लेना है। ठीक है ना, पर एक बार थोड़ा घटा के देख लेना है कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा मैं देख ले रहा हूँ, 90 में 31 घटाऊंगा तो 10 में से 1 गया, 9 आया, और 9 में से 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 आ गया, ये 59 आ गया हमको। 90 में मैं अगर 31 घटाऊंगा तो 59, इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब COSEC कॉस 31 अंश, ध्यान से समझिएगा, सेक 90 माइनस ए क्या हो जाता है, कॉसेक ए, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक ए हो जाता है ना। पर हमको इसका रखना है, हम सूत्र रख दिए, सूत्र में इसको हमको रख देना है। 90 माइनस क्या है, 31 अंश है, तो क्या हो जाएगा, COSEC कॉसेक 31 अंश। मतलब मैं इसके जगह क्या रख सकता हूँ, COSEC कॉसेक 31 अंश। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, है ना, ये हुआ, है ना। अब देखिए ये प्लस का है और ये क्या हो गया, माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया, आपस में कट गए, तो कितना आ गया, 0 आ गया। प्रश्न नंबर 2 हल करता हूँ, दिखाइए कि 10 48 इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 है। इंटू मतलब ये गुणा में है, ठीक है ना, ये पूरे किस में है, गुणे में है, बराबर क्या है, 1 है। दिखाइए मतलब सिद्ध करना है, ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको चालू करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, हमारे लेफ्ट में लिखा गया है और ये राइट हमको 1 लाना है। इसको हल करने के हमको कितना लाना है, 1 लाना। अब 10 48 का तो मान नहीं होता, वही पूरक फार्मूला का उपयोग करेंगे, है ना। तो मैं इसमें उपयोग करता हूँ 10 48 की जगह वही मैं बनाऊंगा 90 में मैं क्या घटाऊं कि 48 बटेगा, तो अब बगल वाले से नहीं देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, या आप बना भी सकते हो। 90 में क्या घटाएं कि 48 आएगा, बताइए, ठीक है ना। 90 में मैं क्या घटाऊं कि 48 आएगा। अगर मैं 90 में 42 घटाता हूँ तो 48 आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 48 आ गया। मतलब मेरे को 42 घटाना पड़ेगा। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 42 अंश। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसके जगह मैं बस बदला हूँ, इंटू है, इंटू मतलब गुणा होता है, गुणा क्या है, 10 23 अंश, 10 23। अब मैं इसको भी बदल लेता हूँ, दोनों को, जैसे 4 है तो 2 बदलेंगे, ठीक है ना। मैं इसको भी बदल लेता हूँ, 10 23 अंश है, ठीक है। 23 अंश बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 90 माइनस, मैं किसको घटाऊँगा कि 23 अंश आ जाए, 67 को अगर मैं घटा देता हूँ 90 में तो कितना आ जाएगा, 23 अंश आ जाएगा, ठीक है। 10 42 अंश इंटू 10 67। मैं 2 को बदल लिया हूँ, 2 को नहीं बदला हूँ, पूरे को नहीं बदलना है, नहीं फिर से वही हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब 1090 माइनस का 42 अंश, ध्यान से समझेंगे, 1090 माइनस 42 अंश। अब मैं इसको फिर बताना चाहूँगा आपको, इसको फिर हम लोग कैसे करेंगे, 42 सूत्र हमारे पास जो हम कल याद किए थे, 1090 माइनस 42 क्या हो जाता है यहाँ, चूँकि मैं सूत्र लिख देता हूँ, चूँकि 1090 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कॉट ए, कॉट ए, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए होता है ना। तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, ये एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी फिर आप समझ पाएंगे। 1090 माइनस 42 तो क्या हो जाएगा, कॉट 42 अंश हो जाएगा, है ना, कॉट 42 अंश, है ना। ये हो गया एक, और इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको कर देते हैं, 1090 माइनस 67 अंश क्या हो जाएगा,
कॉट 67 अंश, ठीक है। कॉट कितना हो जाएगा 67 अंश, समझ पाए होंगे आप, है ना। अब इसका मान हम लिख देते हैं। 1090 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा हमारा, कॉट 42 अंश हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1090 माइनस 67 अंश क्या हो जाएगा, कॉट 67 अंश। यहाँ क्या हो जाएगा 1042 अंश और 1067 अंश, है ना। अब आप इसको दो फार्मूले से कर सकते हो, है ना। चलिए अब हम इसमें फार्मूला कल हम लोग पढ़े थे, दो फार्मूला कल हम लोग पढ़े थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूँगा। कॉट ए बराबर क्या पढ़े थे, कॉस ए बटे साइन ए है मतलब अगर 42 है तो 42 हो जाएगा, 30 है तो 30, है ना। अब एक 10 का भी हम पढ़े थे, 10 ए बराबर क्या हो जाता है ऊपर साइन ए बटे कॉस ए, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम यही फार्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ चूँकि लिख देते हैं, समझिएगा, कॉट है ना ए की जगह क्या है 42 है तो 42 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा कॉस 42 बटे साइन 42। ध्यान से देखिएगा ना, ठीक है। हाँ इसके जगह भी वही हो जाएगा, है ना। इसके भी जगह ये 10 की जगह एक मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 10 क्या हो जाएगा 42, तो 10 का ये उल्टा हो जाता है साइन 42 बटे कॉस 42 अंश, है ना। ये अभी दो और बचा है, लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँगा। इधर आप चाहे तो एक सूत्र लिख देते हैं, लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कॉस 67 अंश बटे साइन 67 अंश, पूरा लिख लिया। 10 का भी इसी प्रकार लिख लेते हैं, हम लिख ही लिए हैं तो 10 67 अंश बराबर साइन 67 अंश बटे कॉस 67 अंश, ठीक है। वैसे आप एक ही सूत्र से आप इधर लिख सकते हैं। अब जिसके जिसके मान मैं लिखा हूँ इधर लिख देता हूँ। कॉट 42 का क्या होता है कॉस 42 बटे साइन, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा कॉस 42 बटे साइन 42 अंश, इंटू मतलब क्या होता है गुणा, लगा देते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा कॉस 67 अंश, ध्यान से देखिएगा, साइन 67 अंश, यहाँ से हम लिख पा रहे हैं। 10 42 का क्या हो जाएगा साइन 42 अंश बटे कॉस 42 अंश, कॉट 10 67 का मतलब साइन 67 अंश बटे कॉस 67 अंश, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे। चाहे तो आप एक बार ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कॉस 42 अंश ऊपर वालों को ऊपर से गुणा कॉस 67 अंश साइन 42 अंश और साइन 67 अंश, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, है ना। हाँ साइन 42 अंश साइन 67 अंश कॉस 42 अंश और कॉस 67 अंश। देखिए साइन 42 एक नीचे है एक ऊपर है, ये कट गया। साइन 67 एक नीचे है एक ऊपर, कॉस 42 एक नीचे एक भाग में एक गुणे में, है ना। ये पूरे कट गए, मतलब कितना बचे एक, और एक हमको लाना था राइट हैंड साइड में, साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, सिद्ध हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करते हैं। क्या लिखा है कॉस 38 अंश कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। अब हम इसमें 0 हमको दर्शाना है, 0 आना चाहिए लेफ्ट से राइट, है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड हम इसमें बदल लेते हैं। चलिए तो बदलते हैं कॉस 38, मैं 38 की जगह क्या लिख सकता हूँ 90 में अगर मैं 52 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा, है ना। घटा लेते हैं, चलिए 90 में 52, 8 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 38 बचा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं। अब इधर 38 किए हैं तो हम इधर 38 वाले को ही करेंगे, है ना, कॉस 52 अंश, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। साइन
अब 38 अंश को करने के लिए फिर से 38 में अब हम देख ही चुके हैं क्या घटाना है। 90 में अगर मैं 52 घटाऊंगा तो 38 बचेगा इंटू साइन 52 अंश। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना, इनमें और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। कॉस 38 अंश, कॉस 90 में 52 घटाऊंगा 38 इंटू कॉस 52 माइनस है माइनस साइन 38, 90 में अगर मैं 52 घटाऊंगा तो 38 इंटू साइन 52 अंश। कोई भी परिवर्तन नहीं है ना। अब हम सूत्र लगा देते हैं। मैं लिखूंगा नहीं इधर, आपको डायरेक्ट बता दूंगा और फार्मूला बता दूंगा, ठीक है। चलिए, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है साइन, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है साइन ए, है ना, साइन ए ये होता है। अब ए है, ए कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है साइन ए, सॉरी यहाँ हमको लिखना है साइन ए की जगह क्या है हमारा 52 अंश, तो क्या हो जाएगा 52 अंश इंटू कॉस क्या हो गया 52 अंश। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, है ना। साइन का क्या होता है कॉस, यहाँ लिख लेते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाता है हमारा कॉस, है ना। तो कॉस क्या हो जाएगा ए मतलब कितना हो जाएगा 52 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना, साइन 52 अंश इंटू कॉस 52 अंश, है ना, माइनस का इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, गुणे में आप किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं कॉस 52 अंश। अब ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, साइन 52 अंश कॉस 52 अंश, साइन 52 अंश कॉस, तो ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का है, तो ये क्या हो गए पूरे कट गए, तो क्या बचा 0 बचा। और हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना था 0, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, है ना। अतः हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड की, ये सिद्ध हो गया। यही तो हमको करना था। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी ज़रूर है ना, पर एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरे सवाल अच्छे से बनने लगेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।